वेलकम टू पार्ट 14 ऑफ जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज। इस वीडियो में देखेंगे डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन क्या होता है। अभी समझो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर की कोई भी वैल्यू को मतलब प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना रहता है तो हम लोग सिंपली ऐसे वे में एक्सेस कर सकते हैं। मतलब यूजर डॉट फर्स्ट नेम एक ये वे में एक्सेस कर सकते हैं और एक कंसोल डॉट लॉग यूजर और ऐसे वे में एक एक्सेस कर सकते हैं फर्स्ट नेम करके फर्स्ट नेम। मतलब ये दो वे में हम लोग एक्सेस कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर के प्रॉपर्टीज को। अभी मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस करूंगा। सो देखो मेरे को दोनों केस में विवेक दे दिया, बट ये दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर देखो डॉट डॉट से जो चीज हो रहा है तो ये ब्रैकेट वाला चीज बनाया ही क्यों? कुछ डिफरेंस रहेगा तभी ना ये चीज बनाया है। तो मतलब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, यही कभी कभार इंटरव्यू में पूछा जाता है। अभी देखो जैसे ये हमारे केस में देखो फर्स्ट नेम, अभी हम लोग को पता है की में वैल्यू फर्स्ट नेम है। व्हाट इफ समझो ये चीज ये की डायनामिक है, जैसे कॉन्स्ट एक की में बना रहा हूँ और ये मेरा फर्स्ट नेम एक की है, इसको मैं एज ए स्ट्रिंग रखता हूँ फर्स्ट नेम। अभी देखो ये की मेरा डायनामिक है, हाँ, और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ये वाली चीज को। अभी मैं ट्राई करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, क्या करूंगा कंसोल डॉट लॉग ये जो यूजर डॉट की करने का ट्राई करता हूँ। मतलब मैं यूजर डॉट ये की का वैल्यू क्या है फर्स्ट नेम में, मतलब ट्राई करो यूजर डॉट की करने का, मतलब ये हैज अ वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, यूजर डॉट की कर रहा हूँ। अभी आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, की का वैल्यू फर्स्ट नेम है तो यूजर डॉट फर्स्ट नेम विवेक आ जाना चाहिए, बट ये देखो ऐसा नहीं होगा। अगर मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस करूंगा ना तो ये देखो ये अनडिफाइंड देगा। अब ये अनडिफाइंड क्यों दिया डॉट के केस में? डॉट के केस में क्या होता है, जैसे यूजर डॉट की, तो ये क्या करेगा यूजर के अंदर की नाम का वेरिएबल मतलब प्रॉपर्टीज चेक करेगा। सिंस हमारे पास देखो की नाम का कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये अनडिफाइंड इसको एज अ अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। अगर मैं एज ए की नाम का एक भी वेरिएबल डाल दूंगा ना, जैसे अगर मैं इधर विवेक डाल देता हूँ की नाम का वेरिएबल, तो ये मेरे को विवेक दे देगा, तो ये मेरे को विवेक दे देगा। बट ये मतलब देखो डॉट के केस में ये होता है, ये जो भी आप यूजर डॉट करोगे ना की, तो मतलब ये मतलब इसके वैल्यू को नहीं ऐसा रिप्लेस करता है। ये जो भी आप की डालोगे वो की हैज अ प्रॉपर्टी सर्च करेगा ऑब्जेक्ट के अंदर। बट ऑब्जेक्ट के केस में देखो क्या होता है, मतलब ब्रैकेट नोटेशन के केस में अगर मैं यूजर डॉट अगर सेम में ऐसा करता हूँ की, अभी देखो इसके आपको बेटर मतलब आउटपुट मिलेगा। अभी इसमें देखो यूजर डॉट की, तो मतलब इसके केस में क्या होता है पता है, ब्रैकेट नोटेशन के केस में तो ये सबसे पहले की का वैल्यू फाइंड करेगा। देखो अभी कॉन्स्ट की का एक वैल्यू है फर्स्ट नेम, तो ये इंटरनली ये जो की का वैल्यू है ना, इसको की को ऐसा फर्स्ट नेम रिप्लेस कर देगा जावास्क्रिप्ट। मतलब हम लोग ने बस की रखा है, बट ये की का वैल्यू पहले फाइंड करेगा फर्स्ट नेम में, और ये यूजर डॉट फर्स्ट नेम फाइंड करेगा जो कि विवेक मिल जाएगा। और मैं क्लियर करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस, सो ये विवेक मिल गया। तो इसका ये सबसे पहला एडवांटेज यही है, ब्रैकेट नोटेशन इसलिए यूज करते हैं अगर समझो कोई डायनामिक प्रॉपर्टी आपको एक्सेस करना है तो वो केस में आपका ब्रैकेट नोटेशन बेस्ट होगा। बट अगर आपको पता है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब फील्ड आपको पता है तो डॉट नोटेशन सबसे सही है, मतलब सिंपल और इजी वे में। और अगर इसका एक और डिफरेंस देखोगे तो अभी समझो ये फर्स्ट नेम है, हाँ, अगर मैं एक और नेम बनाता हूँ फुल नेम करके एक वैल्यू बनाता हूँ, फुल नेम में विवेक पांडे करता हूँ, विवेक पांडे। अभी सेम चीज एक मेरा फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी, अभी मैंने एक फुल नेम प्रॉपर्टी डाल दिया विद स्पेशल सिंबल है बीच में। अगर मैं देखो सेम चीज अगर मैं कंसोल डॉट लॉग में डॉट नोटेशन से पहले ट्राई करता हूँ एक्सेस करने का, यूजर डॉट अगर मैं फुल नेम करता हूँ, सो देखो ये ऑटोमेटिक खुद ही मेरे को सजेशन ही ऐसा दे दे रहा है। अगर मैं एंटर करूंगा देखो वीएस कोड ही वो ऐसा कर देगा। अगर मैं फुल नेम करता हूँ, अगर मैं समझो यूजर डॉट फुल नेम करता हूँ ट्राई करने का एक्सेस, देखो ये मेरे को नहीं देगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो देखो ये मेरे को एरर दे दिया, नेम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यूजर कोई भी अगर समझो प्रॉपर्टी से कोई भी अगर प्रॉपर्टी के अंदर अगर स्पेशल सिंबल या स्पेस है, कोई स्पेशल सिंबल या स्पेस है ना, तो वो केस में आपका डॉट नोटेशन काम नहीं करेगा, वो केस में आपको ब्रैकेट नोटेशन यूज करना पड़ेगा। अगर यही फुल नेम आप अगर ऐसा समझो, इसको मैं ऐसा कमेंट कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। और अगर मैं सेम चीज अगर मैं कंसोल डॉट लॉग यूजर डॉट फर्स्ट नेम अगर सॉरी फुल नेम, अगर मैं सेम ऐसा अगर मैं ब्रैकेट के साथ करूंगा ना तो देखो ये मेरे को प्रॉपर आउटपुट दे देगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस। सो दूसरा डिफरेंस यही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें अगर कोई भी आपका मतलब की है, अगर की के अंदर कोई भी अगर स्पेशल सिंबल या मतलब स्पेस है ना, तो वो केस में आपको डॉट नोटेशन नहीं यूज करना है, वो केस में आपको ये ब्रैकेट नोटेशन यूज करना है। ब्रैकेट नोटेशन ये सब चीज के लिए बेस्ट है, डॉट नोटेशन आपको एरर दे देगा। अभी इसका तीसरा डिफरेंस देखेंगे। अभी समझो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ये ऑब्जेक्ट को। अभी मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कॉन्स्ट यूजर का, और मैं इसमें क्या करूंगा वन एक मतलब की रखा और उसको मैं हैज अ ए वैल्यू डिफाइन कर दिया, और मैं एक और की रखता हूँ टू और उसको मैं वैल्यू डिफाइन करता हूँ बी। तो सिंपली ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अभी मैं इसको डॉट नोटेशन से ट्राई करता हूँ मैं एक्सेस करने का, मैं यूजर डॉट वन करने का ट्राई करता हूँ, तो देखो ये मेरे को एरर दे देगा। मैं ऐसा मतलब इसको एक्सेस नहीं कर सकता डॉट नोटेशन से। तो अगर मेरे को ये चीज एक्सेस करना है ना, तो मैं हैज अ नंबर, अगर कोई भी हमारा की अगर वो नंबर फॉर्म में ना, तो उसको हम लोग हैज अ यही फॉर्म में मतलब एक्सेस कर सकते हैं, ब्रैकेट के फॉर्म में। अभी मैं क्लियर करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस। सो मेरे को ये यूजर क्या देना है,
सॉरी ऊपर का फुल नेम मेरे को ये कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वो कर दिया। अभी मैं क्लियर करता हूँ, फिर से नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ। सो ये देखो मेरे को ए दे दिया, बट अगर यही चीज अगर मैं देखो सेम चीज अगर मैं डॉट से करने का ट्राई करा था, यूजर डॉट वन करा था ट्राई, यूजर डॉट वन ट्राई करा था, तो देखो ये मेरे को एरर दे रहा था। अभी ये एरर क्यों दे रहा है? आपका तो एक्सपेक्टेशन रहेगा यूजर डॉट वन, वन तो यहाँ प्रेजेंट है, बट ये एरर क्यों दे रहा है? बट ये जावास्क्रिप्ट क्या करता है पता है, इंटरनली ये चीज को ना हैज ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, मतलब इसको हैज ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए यूजर डॉट वन हैज ए न्यूमेरिकल पे डॉट नोटेशन नहीं चलेगा। तो और ये जो चीज कर रहा है ना, ये भी इंटरनली इसको वन को हैज ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अभी देखो मैं सेम हैज अ स्ट्रिंग वन कर रहा हूँ, अभी आपका देखो ये हैज अ नंबर है, बट इंटरनली इसको भी हैज ए स्ट्रिंग में सेव किया है। तो अगर मैं क्लियर करता हूँ नोड इंडेक्स और जेएस, अभी देखो मैं एज अ स्ट्रिंग इसको मैं फाइंड करने का ट्राई कर रहा हूँ, यूजर के अंदर स्ट्रिंग वन है क्या, तो इंटरनली भी जावास्क्रिप्ट ये ऑब्जेक्ट का फील्ड जो की वैल्यू है इसको एज ए स्ट्रिंग में सेव करता है। अगर मैं करता हूँ तो देखो ये मेरे को ए दे दिया। तो यही डिफरेंस है। कभी कभार इंटरव्यू में ये भी पूछ देते हैं कि कंसोल डॉट लॉग आपको ऐसा दो दे देंगे, एक ऐसा देंगे, एक वन ऐसे फॉर्म में देंगे और ये एक वन ऐसा देंगे। अभी आपको बोलेंगे आउटपुट प्रेडिक्ट करने का, तो आप क्या सोचेंगे ये वन एज ए स्ट्रिंग है तो ये अनडिफाइंड देना चाहिए, बट ये ऐसा नहीं होता है क्योंकि इंटरनली जावास्क्रिप्ट इसको एज ए स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करता है। और जो ये वन होता है ना, इसको भी इंटरनली जावास्क्रिप्ट एज ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये वन ऐसे फॉर्म में बन जाएगा, मतलब ये वन ऐसे रहेगा यूजर, मतलब इंटरनली ये वन ऐसे ही बन गया है, तो ये वन ऐसा फाइंड कर लेता है, उसको ए मिल जाता है। सो मतलब यही डिफरेंस होता है तीन। अगर समझो पहला डिफरेंस क्या था, अगर कोई भी डायनामिक वैल्यू का की है और उसको अगर ट्राई करके डॉट नोटेशन से फाइंड करने का, तो आपको एरर देगा, अनडिफाइंड देगा। बट अगर वही ब्रैकेट नोटेशन से करोगे तो सिंस वो की का वैल्यू मतलब फाइंड करता है फर्स्ट नेम में, तो उसको ऐसा रिप्लेस कर देगा कि जैसे यूजर डॉट की करो तो ये फर्स्ट नेम फाइंड करेगा, उसको रिप्लेस करके तो जो भी वैल्यू रहेगा वो मिल जाता है। अभी सेकंड डिफरेंस देखे थे, अगर कोई भी हमारा समझो कोई भी अगर प्रॉपर्टी से मतलब की है, की में अगर स्पेशल सिंबल या स्पेस रहेगा ना, जैसे स्पेशल सिंबल या स्पेस है, तो हम लोग डॉट नोटेशन करेंगे तो मतलब नहीं होगा, बट अगर ब्रैकेट नोटेशन से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, डॉट नोटेशन से नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट उसका की का वैल्यू अगर हैज अ नंबर है ना, तो डॉट नोटेशन से नहीं एक्सेस कर सकते, बट ब्रैकेट नोटेशन से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। सही है, मतलब डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन में डिफरेंस। सो मतलब डॉट नोटेशन तब यूज करो जब आपको मतलब की का नाम पता रहे और आपके की के बीच में ना वो ना रहे, मतलब एम्प्टी स्पेसेस ना रहे, ब्रैकेट कोई स्पेशल सिंबल ना रहे। वरना ब्रैकेट नोटेशन तब यूज करो आपको अगर ये की का वैल्यू अगर मतलब की का जो है ना नेम वो डायनामिक है, तो वो किसमें आपको ब्रैकेट नोटेशन यूज करना चाहिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें और बेटर चीजें देखेंगे। थैंक यू।